बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए, लाल बटन दबा करके आप सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय हिंदी की वर्कशीट कक्षा 5 सप्ताह 10। उप विषय है बच्चों नन्ना फनकार। तो देखिए बच्चों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो की सहायता से आप सभी अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो बच्चों, आप सभी को देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। सुंदर, बीच का, व्याकुल, बारीक, कारीगर, कलाकार, भला, बंद करके, हिम्मत और शक। तो आप सभी को देखिए बच्चों, इन शब्दों के जो अर्थ है वो यहाँ से छाट कर लिखना है। महीन, महीन मीन्स क्या होता है बच्चों? बारीक, बहुत छोटे छोटे। संदेह मतलब किसी पे शक करना। फनकार, फनकार क्या है बच्चों? कलाकार। नफिस, नफिस क्या होता है बच्चों? सुंदर। ठीक है। जुर्रत, जुर्रत क्या होगी बच्चों? हिम्मत। बदहवास क्या होगा बच्चों? व्याकुल। बदहवास का मतलब होगा व्याकुल। शिल्पकार, शिल्पकार होता है कारीगर। मंझोला, बीच का। नेक मतलब भला और भींच कर मतलब बंद करके, टाइट करके। ठीक है। तो हमने यहाँ से सभी के शब्द छाट करके और लिखे। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ आप सभी को खाली स्थान दिए गए हैं, आप सभी को इनकी पूर्ति करनी है। केशव की उम्र कितनी थी बच्चों? देखिए, आप सभी ने ये पाठ पढ़ा है तो आप सभी को पता है केशव की उम्र 10 वर्ष थी। सावधानी पूर्वक से घंटी पर नक्काशी की। सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी की। बादशाह अकबर उस वक्त का किला बनवा रहे थे। किसका? आगरे का किला बनवा रहे थे। माशाअल्लाह, ये कितनी सुंदर है। क्या? घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। आसपास मौजूद दूसरे संगत रास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में? चलिए अगला देखिए प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को किसने किससे कहा। तो देखिए बच्चों, आप सभी को बताना है कि ये वाक्य किसने किससे कहे। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। तो किसने कही थी बच्चों ये बात? ये बात कही थी बच्चों अकबर ने। ठीक है। और किससे कही थी ये? केशव से कही थी। ठीक है, केशव से कही थी। अगला देखिए, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने, झुककर सलाम कर इन्हें। ये बात बच्चों किसने किससे कही थी? तो बच्चों, ये महल के पहरेदार ने केशव से कही थी। क्या कही थी? हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की, झुककर सलाम कर इन्हें। तो यहाँ लिखेंगे महल के पहरेदार ने किससे कहा? केशव से कहा। ठीक है। अगला देखिए बच्चों, दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। किसने कही ये बात बच्चों? ये केशव ने कही। और किससे कही थी बच्चों ये बात? केशव ने अकबर से कही थी। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे केशव ने अकबर से कहा। अगला देखिए बच्चों, बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो बच्चों, ये किसने कही थी? केशव के पिता ने केशव से कही थी ये बात। तो लिखेंगे केशव के पिता ने केशव से ये बात कही थी। ठीक है। अगला है बच्चों, हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। तो बच्चों, ये बात किसने कही थी? ये बात
केशव के पिता ने केशव के पिता ने केशव से ये बात कही थी। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। केशव का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि केशव का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए बच्चों, केशव का जन्म आगरा में हुआ था। केशव का जन्म आगरा में हुआ था। ठीक है, नक्काशी करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो बच्चों नक्काशी करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? चेनी, हथौड़े की, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे नक्काशी करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो यहाँ लिखेंगे छेनी, हथौड़े की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर ने सिकरी में नया शहर क्यों बनवाया? तो बच्चों जो बादशाह अकबर थे उन्होंने जो सिकरी है उसमें नया शहर क्यों बनवाया था? तो देखिए बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, आपने पाठ पढ़ा था कि बादशाह अकबर ने सिकरी में नया शहर बनवाने की क्यों सोची थी। तो देखिए बच्चों जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी तो वो इस वजह से बहुत परेशान रहते थे। वे बहुत साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3-3 संतानें होंगी, शाहजादा, सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। ठीक है, आया सभी को समझ में? तो आप सभी अपना उत्तर यहाँ कैसे लिखेंगे? क्योंकि ख्वाजा सलीम चिश्ती ने उन्हें 3 संतानों का आशीर्वाद दिया था। ठीक है, आशीर्वाद दिया था। उनके सम्मान में बनवाया। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, बादशाह अकबर ने केशव से कहा, क्या कहा? तो बच्चों बादशाह ने केशव से कहा, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी चित्रकारी करता था, नक्काशी करता था। बादशाह ने केशव से कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे। अगला देखिए प्रश्न 5, केशव की नक्काशी में क्या खास बात थी? केशव की नक्काशी बहुत ही सुंदर थी। तो यहाँ लिखेंगे केशव की नक्काशी बहुत ही सुंदर थी। आया बच्चों अच्छे से सभी को समझ में? अगला प्रश्न देखिए बच्चों,
प्रश्न 5, पाठ में आपने पढ़ा कि जब बादशाह अकबर ने केशव के द्वारा घंटियों पर की गई नक्काशी की प्रशंसा की तो वह बहुत खुश हुआ। आप भी ऐसी किसी घटना के बारे में लिखिए जब आपकी प्रशंसा की गई हो और आप बहुत खुश हुए हो। तो देखिए बच्चों, आप सभी को क्या बोला गया है यहाँ पे कि आप सभी को लिखना है यहाँ कि जिस तरह से बादशाह ने जब केशव की तारीफ़ करी, ठीक है, उनकी जो नक्काशी थी उसके बारे में तारीफ़ करी तो वो किस तरह से खुश हुआ था। इस तरह से बच्चों आप सभी को एक ऐसी घटना लिखनी है जिसकी जब आपकी प्रशंसा की गई हो और आप भी बहुत खुश हुए हो। तो बच्चों आप सभी के साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप सभी उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। जैसे कि बच्चों एक बार मैं बताती हूँ आपको कहानी। एक बार विद्यालय में मेरी अध्यापिका ने जमा के सवाल हल करने को दिए, ठीक है। कक्षा के सभी बच्चों का कोई ना कोई सवाल गलत था, परंतु मेरे सारे सवाल सही थे। तब मेरी अध्यापिका ने मुझे अपने पास बुलाकर सबके सामने मेरी तारीफ़ की और सभी बच्चों से तालियां बजाने को कहा। उस दिन मैं बहुत खुश हुआ था। तो इस तरह से बच्चों आप सभी एक घटना यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे। आप सभी बच्चों प्रतिदिन सुलेख लिखें और अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ के नए शब्दों का अभ्यास करें। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। घनघोर अंधेरा एक तरफ, छोटे से दीपक की रोशनी एक तरफ। देखिए बच्चों, बहुत घनघोर अंधेरा एक तरफ और एक छोटे से दीपक की रोशनी भी उस अंधेरे में हमें रोशनी देती है। तो मुश्किलें बच्चों चाहे कितनी भी हो, दीपक की तरह हमेशा डटे रहना है, सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी। खाना पीना, सफ़ेद रंग के खाने पीने के पदार्थ जैसे दूध, दही, मक्खन, लस्सी, चावल, ब्रेड इत्यादि में से अपनी पसंद का खाना खाना। खेल, परिवार के सदस्यों के साथ लूडो खेलना। गतिविधि, माँ के रसोई के काम में हाथ बटाना। दैनिक दिनचर्या, प्रतिदिन स्नान करें, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, खूब पानी पिए, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, अपने हाथों को बार बार धोएं। ठीक है बच्चों। अगला देखिए बच्चों, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। तो देखिए बच्चों, हर साल हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो बच्चों आप सभी को क्या गतिविधि दी गई है? आपको स्वतंत्रता नहीं है विषय पर पंक्तियाँ लिखिए। बच्चों देखिए, आपको स्वतंत्रता नहीं है, आज़ादी नहीं है। तो बच्चों आप सभी को यहाँ लिखना है कि आपको इस पे कुछ पंक्तियाँ लिखनी हैं। जैसे मुझे अकेले बाज़ार जाने की स्वतंत्रता नहीं है, मुझे सुबह देर तक सोने की स्वतंत्रता नहीं है, देर रात तक खेलने और टीवी देखने की स्वतंत्रता नहीं है। बच्चों कई चीज़ें ऐसी होती है जिनमें आपको पाबंदियाँ दी जाती है, ठीक है, कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। कई सारी चीज़ें हैं जिन पे पाबंदियाँ होती है, स्वतंत्रता नहीं दी जाती है आपको। तो आप सभी को बच्चों यहाँ पे आपको स्वतंत्रता नहीं है विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखनी हैं। इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट सॉल्व करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching the video. Have a nice day students.